आज मैं आपको भाग देने का ऐसा विधि देने वाला हूं जिससे आप सवालों को विद इन अ सेकंड चुटकियों में सॉल्व कर सकते हैं। ध्यान से देखिए, कॉन्सेप्ट को पहले समझेंगे, फिर प्रिय से से सवाल को भी सॉल्व करेंगे। ध्यान से देखिए सवाल कैसे किया जाता है और पहले कॉन्सेप्ट को समझिए। भाग देने का कॉन्सेप्ट क्या है, पहले हम कॉन्सेप्ट पे फोकस करते हैं। आपको पता होगा, आपने बचपन में पहले सॉल्व करते होंगे, तो जिसको डिवाइड किया जाता है उसको क्या बोलते हैं? डिविडेंड। क्या बोलते हैं? डिविडेंड बोला जाता है। ठीक, इधर लिखा जाता है बीच में। हिंदी में अगर बात किया जाए तो इसी को बोला जाता है भाज्य बोला जाएगा। ठीक, अब इधर जिससे डिवाइड किया जाता है उसको क्या बोलेंगे? डिवाइजर। क्या बोलेंगे? डिवाइजर। बहुत बढ़िया। हिंदी में बोला जाता है इसको भाजक। सही है। और जो इधर बच जाता है इसको बोलते हैं कोसेंट। ठीक है। और हिंदी में क्या बोलते हैं? आप बोलोगे भागफल बोला जाता है। यह है भागफल। ठीक, जो बच जाता है लास्ट में उसको बोलते हैं रिमाइंडर। यही चार चीजें होते हैं। आप बोलोगे सर बिल्कुल सही बात है, यही होता है। ठीक, क्या आपको ये पता है कि इन चारों में रिलेशन रहता है? इन चारों में क्या रहेगा? रिलेशन। क्या होता है पता है? चलिए देखिए, ये होता है आपके पास डिविडेंड। क्या होगा? डिविडेंड। ठीक है, डिविडेंड बराबर होता है, आप डिवाइजर, इस डिवाइजर को कोसेंट के साथ मल्टीप्लाई कर दो। ये हो जाएगा आपके पास डिवाइजर को मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ? कोसेंट के साथ। बिल्कुल आराम से समझिए, सवाल को उड़ाने में आपको जरा भी टाइम नहीं लगेगा, बस कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझिए। ठीक है, प्लस हो जाता है इसके साथ रिमाइंडर। क्या हो जाएगा? रिमाइंडर। बस ये कॉन्सेप्ट को आपको ध्यान में रखना है। हालांकि इससे भी शॉर्टेस्ट तरीका बताऊंगा, ये तो आपको सब बताते हैं, ये जो कॉन्सेप्ट है आपको सब बताएगा, लेकिन जो सरल तरीके से सवालों को उड़ाया जाता है वो आपको कोई नहीं बताएगा। इसी वीडियो में मिलने वाला है, ध्यान से देखिए। ये कॉन्सेप्ट आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा डिवीजन का कोई और रूल आपको जानने की जरूरत नहीं है। साथ ही जो मैंने कल के वीडियो में बताया था, अगर नहीं देखे होंगे तो पुराना वीडियो जाकर देखिए, जिससे मैंने आपको क्या बताया था। मैंने आपको बताया है कौन सा रूल, आपको अगर ध्यान होगा तो देखो, मैंने आपको बताया क्या कि डिविजिबिलिटी का रूल क्या होता है। मैंने पिछले वीडियो में बताया था डिविजिबिलिटी का रूल। ठीक है, उसको ध्यान में रखोगे ना तो सवाल जो है ना शांति के साथ उड़ता जाएगा, इतना उड़ेगा कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। समझ में आया? लेकिन ध्यान रखना है आपको डिविजिबिलिटी का रूल और ये जो भी कॉन्सेप्ट बताया उसको। इसके अलावा कुछ भी चीज जानने की जरूरत नहीं है। सवाल में देखेंगे, सेकंड में उड़ाएंगे। देखो सवाल कैसा पूछा गया है। चले सवाल पे, चलिए चलते हैं हम लोग सवाल पे। सवाल देखते हैं भाई क्या सवाल है। पहला सवाल देखिए, एसएससी सीएचएसएल 2023 का सवाल आया हुआ है। और सवाल क्या पूछा है? सवाल आपसे पूछा गया, अगर कोई भी नंबर है आपके पास जिसको आप 25 से डिवाइड करते हो तो क्वोशेंट मिलना चाहिए 48, रिमाइंडर होना चाहिए 17। संख्या क्या होगा आपको सवाल में पूछा गया, मतलब किस नंबर को आपने डिवाइड किया है। आपको अल्टीमेटली पूछा क्या है? डिविडेंड बताओ करके पूछा गया है। क्या पूछा है? डिविडेंड बताओ करके। अभी डिविडेंड का फॉर्मूला बताया, क्या होता है ये बोलोगे आप? डिवाइजर। डिवाइजर मल्टीप्लाइड बाय क्या लिखे थे अभी? कोसेंट। क्या लिखे थे? कोसेंट। और प्लस क्या हुआ था? रिमाइंडर। क्या हुआ था? रिमाइंडर। इसमें आप रख दो और सवाल कर लो। डिवाइजर की वैल्यू क्या होगा? तो डिवाइड करना है भाई, 25 मल्टीप्लाइड बाय कोसेंट कितना आता है? 48। ये आता है 48 और प्लस क्या हो जाएगा? 17। आया समझ में? अब देखो, यहाँ तक सॉल्व तो सब लोग कराते हैं, मैं इससे भी शॉर्टेस्ट तरीका बताना, बस वीडियो को ध्यान से देखिए। यहाँ तक करने के बाद या तो आप यूनिट डिजिट से निकाल लो, देखो क्या होगा। लेकिन यूनिट डिजिट यहाँ देखो, दो दो का अलग सेम सेम है, ये दो का सेम है और ये भी दोनों का सेम है, यहाँ फंस जाओगे। ठीक, तो आपको सबको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अभी तो मैं मल्टीप्लाई करके आपको दिखा रहा हूँ। 25 अट्ठे हो जाएगा 200, जीरो हो जाएगा, करीब चला जाएगा आपके पास 20 और 25 चौक हो जाएगा 100, 100 और 20 कितना हो जाएगा? 120। 120 प्लस 17 आ जाएगा आपके पास 1217। इस सवाल का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। आया समझ में? लेकिन एक और तरीका देने वाला हूँ, उसको भी ध्यान से समझिए। इतना कुछ करने की कोई जरूरत नहीं। कल मैं आपको डिविडेंड रूल बताया हूँ ना, डिविडेंड रूल। अब देखो डिविडेंड रूल से आप सवालों को कैसे उड़ाने वाले हो। मुझे बोला गया था 25 से डिवाइड करने के लिए, बोला गया कि नहीं बोला गया? 25 से डिवाइड करो भाई। 25 का डिविजिबिलिटी रूल होता है लास्ट के दो डिजिट, है ना? लास्ट के दो डिजिट अगर डिवाइड होता है तो कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा। ध्यान से देखो भाई, ये सी ऑप्शन में तो लास्ट में 25 से लिख दिया गया है, तो ये तो कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा। 17 मेरा रिमाइंडर बचेगा कहाँ?
ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता, खत्म कहानी। आगे बढ़ते हैं। अब देखो लास्ट में ये 97 दिखाई दे रहा है। 97 को मैं 25 से डिवाइड करूंगा, कभी भी रिमाइंडर 17 बचेगा क्या? क्योंकि 25 किया तो 75 हो जाएगा। सही है, आप देखो ध्यान से, 97 को मैं 25 से जब डिवाइड करूंगा, लास्ट के 2 डिजिट डिवाइड होना चाहिए, तो भाई 25 किया तो 75 हो जाएगा। अब 97 में 75 को अगर कम करोगे तो मेरा तो 22 बचेगा, कहाँ से 17 आ जाएगा? ये मेरा आंसर नहीं हो सकता। ठीक, अब देखो 1215, अगर मैं लास्ट में 15 है, इसको मैं 25 से डिवाइड करूं तो रिमाइंडर तो 15 ही बचा ना भाई, मेरे को तो 17 लेके आना था। ये भी नहीं हो सकता, आंसर 1 सेकंड में ला सकते थे 1217। ये होता है सही तरीका और सही अप्रोच जो आपको एग्जाम हॉल में करना है और सिलेक्शन लेके आएगा। समझ में आया? ये जो फॉर्मूला ये सब बताते हैं, लेकिन ये कोई नहीं बताएगा, वो इसी चैनल में आपको मिलने वाला है। ध्यान से देखिए, समझ में आया? अगली सवाल पर चलते। अगला सवाल आपको पूछा गया, कोई भी नंबर है जिसको आप अगर 296 से डिवाइड करते हो तो रिमाइंडर बचेगा 75। अगर उसी नंबर को आप 37 से भाग दे दो तो कितना रिमाइंडर बचेगा? ये आपको सवाल में पूछा गया है। आपको फार्मूले से सब बताएगा, मैं आपको शॉर्टेस्ट तरीका बताता हूँ क्या करना है। भाई कोई भी एक नंबर ले लो, आपको एन कोई नंबर होगा, ठीक, बोला जा रहा है इसको आप किससे डिवाइड करते हो? 296 से डिवाइड करते हो, तो बोला जा रहा है रिमाइंडर कितना बचेगा? 75। अब बोला जाए इसी नंबर को अगर आप 37 से डिवाइड करो तो रिमाइंडर क्या बचेगा, ये पूछा गया है। ठीक, शॉर्टेस्ट तरीका दे रहा हूँ, ध्यान से देखो, इसके अलावा कोई और टेप बनेगा नहीं, इससे अलावा कोई ऐसा पूछेगा ही नहीं सवाल, गारंटी देता हूँ आपको। जो भी रिमाइंडर बचा है ना पहले वाला में, बस यही काम करो, इस 37 में से डिवाइड कर दो 75 को, जो रिमाइंडर आएगा वो आपके सवाल का आंसर हो जाएगा। ठीक है, एजीडीओ का सवाल है, 2021 का सवाल है, सीजीबीएफएफ का सवाल है, असिस्टेंट ग्रेड डाटा एंट्री ऑपरेटर 2021 का सवाल है। ठीक है, देखो 37 गुने हो जाएगा 74, रिमाइंडर कितना आएगा भाई? 1 मेरे सवाल का करेक्ट आंसर है। सेकंड्स में उड़ा सकते थे इस सवाल को, मैंने बताया ना कॉन्सेप्ट आराम से समझाऊंगा, सवालों को उड़ाएंगे सेकंड्स में। ठीक है, आगे देखते हैं अगला सवाल क्या पूछा गया। नेक्स्ट सवाल है आपके पास, पूछा गया जब कोई नंबर n को 6 से डिवाइड करो, जैसा बोला गया बस वैसे ही समझते जाओ। ठीक है, ये भी व्यापम का सवाल है। तो कोई नंबर आपके पास n होगा जिसको आपने 6 से डिवाइड किया, ठीक है, तो रिमाइंडर बचा है आपके पास 5, बोलता है 5 रिमाइंडर बचता है मेरा, बहुत बढ़िया भाई, कोई दिक्कत नहीं है। अब बोल रहा है नंबर को दोगुना कर दो, 2n कर दो, और इसको अगर 6 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर मेरा क्या बचेगा? बच्चे बच्चे को पता है कि इसका आंसर कैसे लाना है। देखो ध्यान से भाई, अगर मेरा नंबर n जो है दोगुना हो जा रहा है तो रिमाइंडर भी तो दोगुना हो जाएगा मेरे दोस्त, होगा कि नहीं होगा बताओ? आप बोलोगे बिल्कुल सर, बहुत बढ़िया, दोगुना हो जाएगा। तो रिमाइंडर बचेगा मेरा 5 का बचेगा 10। लेकिन भाई 6 से किसी चीज को डिवाइड करूंगा तो 10 रिमाइंडर कैसे बच जाएगा? नहीं बच सकता। क्या करेंगे? ये 10 जो 6 से वापस डिवाइड होगा तो 6 कम 6 हो जाएगा, आपका रिमाइंडर आ गया है 4। ये इस सवाल का करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। कहानी खत्म, अगले सवाल पे चलते हैं। चलिए देखते हैं। अगला सवाल है आपके पास, क्वेश्चन नंबर 4, देखिए ध्यान से। बोला गया कोई नंबर है जिसको आप 18 से डिवाइड करते हो, आपका भागफल यानी कि कोसेंट आता है 25, रिमाइंडर आएगा 7। ऐसा नंबर कौन है? अभी देखे थे। बोल रहा है कि कोई नंबर x होगा जिसको आपने 18 से डिवाइड किया, जिससे कि आपका भागफल आया 25 और रिमाइंडर कितना आएगा? 7। तो आपको करना क्या है? इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दो और इसको ऐड कर दो। ये सब बताएंगे कि नहीं बताएंगे बताओ? सब लोग बताएंगे ना, मैं अलग बताऊंगा। देखो सब लोग बताएंगे आपको कि भाई 18 मल्टीप्लाइड बाय क्या करो? 25, क्योंकि डिवाइजर मल्टीप्लाइड बाय कोसेंट हो जाता है, प्लस हो जाएगा 7, मेरे सवाल का आंसर आ जाएगा करके सब लोग बताएंगे। शॉर्टेस्ट तरीका कैलकुलेशन का मैं बताऊंगा आपको। देखो सारा यूनिट डिजिट मेरा अलग है, यहाँ 5 है, यहाँ 7 है, यहाँ 0 है, यहाँ 2 है, तो क्यों ना मैं सबको मल्टीप्लाई करने की वजह सिर्फ यूनिट डिजिट को ही मल्टीप्लाई करूँ? कहानी में रिश्ता आ गया। 8 से मल्टीप्लाई कर दूंगा 5 को तो 8 पंचे 40 में होता है 0, और 0 में 7 को ऐड कर दूंगा, आंसर कितना आ गया? 7। ऑप्शन नंबर बी सवाल का करेक्ट आंसर है, जो कि कैलकुलेशन का सही तरीका है। तो क्यों मल्टीप्लाई करें? जब भाई कहानी यूनिट से आ सकता है तो क्यों मैं मल्टीप्लाई करूं? देखा, चुटकियों में क्वेश्चन को सॉल्व कैसे किया जाता है? डिवीजन का। ऐसे ही आपको शॉर्ट ट्रिक्स इस चैनल के माध्यम से मिलते रहिए। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो जल्दी से इसको सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। ठीक है, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में एक नए कॉन्सेप्ट के साथ।